यस, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। ठीक, अभी हमने वीडियो में जो देखा उसका मैं नहीं बताऊंगी, उसके आगे का पार्ट बताऊंगी। फिर लास्ट में हम 15 to 20 मिनट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये कैसे होता है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने बहुत तरह का योगा देखा है। योगा क्या है? रोग से निरोगी करता है, कोई कोई को बिलीव है, कोई को नहीं है। और योगा मतलब शरीर को ठीक करना, फिजिकल बॉडी को। उसके लिए हम अलग अलग तरह का एक्सरसाइज करते हैं। चित्त वृत्ति निरोधः कहा जाता है योगा, यानी यहाँ क्या होता है, जो फिजिकल बॉडी को आप एक्सरसाइज को करते हैं तो आउटर बॉडी का आपका फ्लेक्सिबल बनाना, मोटा पतला, इस टाइप का एक बिलीफ में हम चलते हैं। बट ये वाला जो है मेडिटेशन, आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े ध्यानियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम तो तुच्छ मानव, हम तो संसारी, अपने इसमें भटके हैं, हमारे लिए नहीं बोलते। ऐसे नहीं है। हर जो वो लोगों के अंदर पावर है, भगवान सबसे बड़ा वर्ड हम यूज करते हैं, परमात्मा। परमात्मा के अंदर जो एनर्जी शक्ति है वही हमारे अंदर ही है। हम इसमें शुरू करने से पहले हम एक वर्ड संबोधन करते हैं, इससे आपको कनेक्ट हो जाएंगे इसे। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, ये चीज, ये सब है। फ्रेंड भी है आप, मास्टर भी है, क्योंकि एक दूसरे से हम सीखते हैं। और हर एक के अंदर वो परमात्मा है, तभी हम जी रहे, श्वास ले रहे। तो कोई भी तरह का परमात्मा हो, हमने उसको अलग अलग नाम दे रखा है, सबको पता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख वटेवर, वो सब हमने बनाया है यहाँ आने के बाद। उसको हम सोचे तो हाइयर सेल्फ यानी वननेस में, ड्युअलिटी में भी हम, ड्युअलिटी में ये सारे कनेक्ट हमें टच हो रहा है, परेशान कर रहे हैं, हम हर्ट हो रहे हैं, हमें विचारों से डिस्टर्ब है। बहुत सारे विचार होने से क्या हो जाते हैं, जो काम करना है हमारे काम में ध्यान नहीं लगेगा, डिस्टर्ब, ब्लॉकेजेस बनेंगे। वो आपका थॉट प्रोसेस से हो सकता है, या आपका फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। उसको हम नाम दे देते हैं बीमारी आ गया, मतलब मैं बीमार हूँ, डिजीज आ गया। लेकिन हम यहाँ बोलते हैं इस जो प्रवृत्ति वहां देखा गया ना, कैसे वो बीमार बनता है, हमारे सोच ही वहां क्या करता है। 2,72,000 नाडीज है, रूट जैसे, देखा आपने? उन रूटों में कोई एक रूट में जाके वो क्या करता है, ब्लॉकेज बनाता है, रेड रेड धब्बा ब्लॉकेज क्रिएट करेगा वहां। वो ब्लॉक होने से वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा। हमें तो खाना खाते हैं हम शरीर को एनर्जी देने के लिए, मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखने के लिए, ये सबको पता है। लेकिन ये अपना ब्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, विचारों को बनाता है, हम बनाते हैं उसको, ओवरलोड करते हैं, उसको फूड है मेडिटेशन। हमें पता ही नहीं, हम तो बचपन से इतने बड़े हो के, मतलब कितना ऑलरेडी हमने वहां ब्लॉकेजेस को बना के रखे होंगे। वो चीज हमें डे टू डे लाइफ में, आपका हर काम में, पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक इम्पैक्ट करेगा। कोई टास्क आप करना चाह रहे हो, काम कर रहे हो, कोई अभी परेशान हो गए, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल ब्लैंक। बच्चे बोलते हैं एग्जाम में मैं सब पढ़ के गया था, एग्जाम हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देखते ही एंजाइटी, मेरे सारे पढ़ा हुआ भूल गए, बिकॉज ऑफ ये चीज ब्लॉकेजेस हम बना के रखे। कब वो अपने ऊपर एक्ट करेगा पता नहीं चलेगा। तो हम उसको फ्री रखेंगे, क्लींस करते हुए खाली कर देंगे, नलियों को क्लीन। तो वो क्या करता है, वो कॉस्मिक एनर्जी, जब हम थॉटलेस स्टेट में, विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं, तब क्या होता है, वो ये खुलता है। इसका खुलने का है आपका विचार मुक्त स्थिति होना। जैसे आपको बीच विचार आने लग गए तो फिर वो बंद हो जाएगा। जैसे, मतलब ये तो अभी नए आप फंसते हैं, आज कोई कोई को लगेगा ध्यान, किसी किसी को विचारों में इन्वॉल्व हुए रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो धीरे धीरे आपको कमांड देना है, किसको, विचारों को अपने कंट्रोल में रखना है। नहीं, जब चाहो तब यूज करना है, जब नहीं चाहे उसको शट, मतलब साइलेंट में रखना। ये चीज नहीं हो पाता है, मैं सोचता हूँ, फिर भी चलता रहता है, क्योंकि हमने उसको कंट्रोल करने का गाइड करा ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है। बचपन में बच्चों को चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उससे पहले बच्चों को तो कुछ आता नहीं था। तो धीरे धीरे ही सीखा हमने, जो उनको बताया, इसमें सराउंडिंग में, समाज से, वो सीखता गया, उसी को वो अपनाता गया। आगे जाके बड़े होते 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 उनका ये जो है, एक चीज और बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट, अपने नस, जो ब्रेन कैसे चलता है, 4 तरह के साइन फ्रीक्वेंसीज चलते हैं, ब्रेन वेव्स बोला जाता है। जैसे हमने ईसीजी चेक करते हैं हार्ट हेल्थ को, हार्ट हेल्दी है क्या,
सेम थिंग अपना ब्रेन हेल्दी है क्या चेक करने के लिए ईईजी बोला जाता है। किसी को पता होगा जो इंसान बहुत डिप्रेस इसमें है उसको ईईजी चेक कराया जाता है। तो ईईजी में 4 स्टेजेस हो गए, एक बीटा, अल्फा। बीटा ऐसे बहुत बहुत सारे विचार, उसको अराउंड 20 to 32 तक का 1 सेकेंड में विचार आते, उनका माइंड सेट होता है बीटा में। वो बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो, उससे भी ज्यादा है तो बहुत डिप्रेशन में है, उसको कुछ भी मतलब उसका मन शांति नहीं है, रात में भी चलता रहता है, वो सो नहीं पा रहा है, वो डिप्रेशन में गया। डिप्रेशन वर्ड हर एक को नहीं यूज करना चाहिए, वो उतने तक हम गए नहीं रहते, थोड़ा सा विचार डिस्टर्ब होता है तो मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन उसको हम कम करना है बीटा से अल्फा। अल्फा इज क्या है, ब्रिज बिटवीन अपना ये स्ट्रेसफुल लाइफ से साइलेंस लाइफ में जाने का ब्रिज है। अल्फा आना यानी धीरे धीरे विचार कम करेंगे तो हम अल्फा स्टेट में आते हैं। तब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत सारे हैं तो बहुत सारे विचार, वही ईसीजी में बहुत सारे वेव्स अच्छा आ रहा है, वेव वेव साइन वेव है तो इज हेल्दी। जैसे जैसे आप उसका वेव रुकता गया स्ट्रेट लाइन में आ गया तो उसको क्या बोला जाता है, डेड घोषित किया जाता है। यहाँ क्या है, रिवर्स है। जैसे आपका ये साइन वेव कम होते स्ट्रेट लाइन में आ गए तो यू आर इन फुल्ली 100% पीसफुल जीरो स्टेट में। तो यहाँ क्या हो गया, आप बहुत अच्छा अपना एनर्जी, ब्रेन को एनर्जी दे रहे हैं, मतलब उसको फूड दे रहे हैं। ध्यान स्थिति मेडिटेशन का फाइनल स्टेज ट्रांस बोला जाता है, समाधि स्थिति। तब स्ट्रेट लाइन में जाएगा आपका ब्रेन, जीरो में जाएगा। बच्चा जब जन्म लेता है उसका ये जो है ब्रह्मरंध्र ओपन रहता है, जन्म से लेके 5 इयर्स तक इसका ये ओपन रहता है, धीरे 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 वो बंद होता है। तब बच्चा डायरेक्टली कनेक्टेड टू हायर सेल्फ, तो वो उनसे बात कर रहा रहता है, उसको पता है क्या सोल प्लान लेके आया है इस दुनिया में। जैसे वो 5 ईयर से बढ़ता जाता है वो भूलता जाता है मैं क्या रीजन से यहाँ आया हूँ, तो ये सारे अपने संसार के इसमें फंस के हर चीज भूल जाएगा। फिर हम पुनरपि जनन पुनर्नर चक्र में फंस जाते हैं। ओके, वो भी उसको भी लेके चलना, हम बोलते मिडल पाथ, संसार, अपना प्रोफेशनल लाइफ और ये जो उसको रिपेयर करके रखना है। या वो बोल रहे हैं ना आप अपने फूड दे रहे हैं ब्रेन को, तो हम काम करे जा रहे हैं, उसको यूज करे जा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी डोज मतलब एक टॉनिक ही नहीं दे रहे, उसके लिए कुछ सोच ही नहीं रहा है। ये सोच है मेडिटेशन। ये ध्यान आपको सबसे, जिसको योग मतलब क्या है, यूनियन, दो चीजों को जोड़ना। हम बुरे से बुरे जोड़ेंगे तो बुरा वहां आएगा बाहर, अच्छे को जोड़ेंगे तो अच्छा निकल के आएगा। यहाँ हम योगा फिजिकल बॉडी को और अपने फिजिक को अच्छा रखने के लिए करते हैं, वो योगा फिजिकल योगा होता है। ये है सारे इसका हायर सेल्फ, हायर स्टेज बोला जाता है। पीएच एजुकेशन में सबसे बड़ा डिग्री क्या बोला जाता है, पीएचडी। क्लास बाय क्लास हम बढ़ते जा रहे हैं, पूजा पाठ से धीरे धीरे आपको ग्रोथ होता जा रहा है। फाइनली आप ध्यान में आ गए तो आपको हर चीज आपको वहां अनुभव होते जाता है। तो आप आपके सबसे बड़ी चीज, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतना शक्ति हूँ, यानी सेल्फ, हायर सेल्फ, वो वाले हमें महसूस होता है। तो उसके साथ हम कनेक्ट होते जाते हैं, तब अपने 7 शरीर हो तो बॉडी बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं कोशास, प्राणिक, अंदर 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 हम लिखते जाते हैं, एक एक लेयर रहता है। एथरिक बॉडी बोला गया ना, ये क्या है, पहला होता है प्राणमय शरीर यानी भौतिक शरीर, उसके अंदर का होता है ये एथरिक, फिर इमोशनल, ऐसे कर करके निर्वाणमय करके 7। वहां तक नहीं, अभी हम अपना लाइफ पीसफुली चलना चाहिए, कोई बिना ये ध्यान यानी विदाउट मतलब नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन इज एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन, एनीवेयर, प्लेस भी कोई ये नहीं है, जहां पे भी आप फ्री टाइम है आप वहां इसको कर सकते हैं, एनर्जी को ले सकते हैं। अभी काम करते समय भी आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, दिमाग चल ही नहीं रहा है, आप इसको अडॉप्ट करें तो आपका ऐसा होगा ही नहीं। मैं अपना ही खुद एग्जाम्पल, आप संगीता मैडम से पूछिए, मैं 20 ईयर्स 15 ईयर्स पहले मिली थी, तब थोड़ा थोड़ा करती थी, बताती नहीं थी किसी को। अब वो करते करते मैंने अपने ही में ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बदलाव देखा। तो हमें बोलते जब आपके जीवन में बदलाव आया तो आप सामने वालों को बोलना चाहिए। ये एक लोक कल्याण मतलब दूसरों का, इसके लिए हम अपना यूज कर रहे हैं अपने नॉलेज को, ये चीज हमारे अंदर बढ़ता जाता है। तब ऐसे करते करते अपने वाइब्रेशन, इवन आप जस्ट वाइब्रेशन रिलीज करिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन, सेल्फ लव,
हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, दूसरे हमें अच्छा बोले, कोई भी काम करते हैं तो हम नहीं मन फेल, मतलब अंदर ये इंसान कि बस हम भौतिक शरीर में रहते हैं ना, बॉडी कॉन्शियस, उसका वो मेन, उसका वो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, मुझे कोई अच्छा बोले, तो वो उस नहीं बोल रहा है तो अंदर से उसको इरिटेशन होगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं इसमें मेडिटेशन, इसमें लैंग्वेज में सेल्फ लव, खुद अपने आप को एक एक अंग से प्यार करना सीखिए, क्योंकि हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, दिया है किसी ने, अपने आइज को दिया है कभी, बहुत अच्छा, थैंक यू बोला, आज से शुरू करें, अपने ईयर को, मतलब वो डैमेज होता है, कंप्लेंट्स करना शुरू करते हैं, हम ही ने उसको बिगाड़ा रहता है कुछ ना कुछ अपने लाइफ स्टाइल। अभी आपको लगेगा मेरा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, लाइफ स्टाइल, नहीं तो आपके सराउंडिंग में कोई का बहुत अच्छा है, नहीं वो तो कुछ नहीं करता, ड्रिंक नहीं, स्मोक नहीं, नथिंग, फिर भी उसको हार्ट प्रॉब्लम है, ये ऐसे है, तो दिस इज नॉट ऑफ दिस लाइफ टाइम, पास्ट टाइम, बहुत सारे जन्म हम लेके आए, हमें नहीं पता उस लाइफ टाइम का, जो हमारे बॉन्डिंग बॉन्डिंग से कर्मा अभी हमारे साथ मैनिफेस्ट रिएक्ट हो रहे रहते हैं, जब हम उसको समझ के इस तरह मेडिटेशन को अप्लाई अडॉप्ट करके चलते, तो क्या हो जाता है, आपके पास्ट लाइफ कर्मास वैनिश, मतलब बर्न होते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में, मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी, आप खुद अपने किस्मत को आप खुद बनाते, अभी तक क्या था, मेरा डेली का वो क्या भविष्य देखना, ये हो सकता नहीं है, आप ही ने बीज डाला है तभी वो आपके साथ हो, जब आप सोच ऊपर नहीं बोले तो मन में तो डर, कहीं जा रहे मेरे साथ कुछ होगा तो नहीं है, कोई चीज सीखते हैं नए करते समय अंदर फियर रहता है ना, फियर कोई भी, छोटे से लेके लास्ट मृत्यु तक का फियर, मर तो नहीं जाएगा वाले बात बोलते नहीं, अब अंदर बोल रहे रहते, किसी के सामने नहीं बोलते वो चीज, कहीं जाते हैं बहुत डर में रहते, कुछ हो जाएगा, मुझे 2004 में हुआ था, मेरे घर में एक बच्ची आई थी साउथ से, हम साउथ से है, उनको एक्सीडेंट हो गया था 19 ईयर्स के, तो वो एक्सीडेंट से मैं डिप्रेशन नहीं बोला जाए, डर में, फियर में, एंजाइटी, तो मेरे बच्चा बाहर जाता तो मुझे डर लगता था कुछ हो तो नहीं जाएगा उसको, ऐसे कोई भी गया, मतलब ये तरह फियर, तो धीरे धीरे मुझे ये चीज में आई, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर नाश होगा, आत्मा, आत्मा यानी वो चेतन शक्ति नाश नहीं हुआ, वो ट्रांसफर है, दूसरा दूसरा जन्म लेते जाता है, ये वर्ड को लगता है कोई कोई को, अरे ये चीज तो मैं नहीं मानता, मत मानिए, क्योंकि हम मानने के लिए नहीं हो, आप अपना इंट्यूशन पावर तो मानते हैं ना, 5 सेंसेस है अपने, 6 सेंस करके एक है, वो 6 सेंस कब एक्टिवेट होता है, जब हम अपना ये सोच विचार को अपना कंट्रोल में रखेंगे, तब अपने अंदर आइडिया निकलेगा उभरेगा, वो आपको आइडिया काम में हेल्प करे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आप आज साइंटिस्ट लोगों का बुक पढ़िए, वो बोलते हैं हमें अपने ड्रीम में आइडिया आया था, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, उसको हमने इन्वेंट किया, बहुत लोग, रामानुजम का तो मैंने पढ़ा है, एडिसन का भी पढ़ा है, तो वो बताते हैं हमें, तो आइडिया उससे आया, ड्रीम से आया था, क्योंकि उनको ये पता नहीं था मेडिटेशन क्या है, अब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री, इंडियन कंट्री के भी सनातन धर्म में है बोलते हैं, बट कुछ ना कुछ चेंजेस मैनिपुलेट हो जाता है, एक्चुअल में वही है, बहुत तरह के ध्यान है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंफ्यूजन ये है, बट आप ये ध्यान ये जो करने लगे, आप यू आर बिकमिंग योर ओन मास्टर, आप खुद अपने पूरा इसका शरीर सोच विचार का खुद मास्टर, आपके साथ जो भी हो रहा है, आप बीमारी से जूझ रहे हो, वर्क में प्रॉब्लम हो रहा है, इन सब का प्रश्न आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कर सकते हैं, ध्यान मतलब वही है, कॉन्शियस से हम क्या हो जाते हैं, हाइयर कॉन्शियस में जाते हैं, धीरे धीरे सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में जाने से आप हर चीज उसको कमांड देना, वहाँ अपना जो भी आप विचारों को वहाँ फीड करना, वो क्या है, वो बहुत इनोसेंट बुद्धू है, कुछ नहीं समझता, जाके वो गड्ढे में जाके जब मारो बोले तो मारे, आप बोलते हैं ना कोई दूसरों को हम बुरा चाहते हैं, बोलते हैं, मन में बोल रहे रहते हैं, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, ऊपर बोलना अच्छा होता है, मन में हम बोल रहे हैं, वो क्या करता है सबकॉन्शियस माइंड, वो बोला नेगेटिव वर्ड को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, पहले आपके लिए वो करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, देन वो दूसरे का, इसलिए बोलते हैं कोई दूसरे व्यक्ति को माफ करना, आप उनके हित के लिए नहीं कर रहे, आपके हित के लिए कर रहे।
कोई भी एक बर्डन आपके दिमाग में है, कुछ चल रहा है, तो ये सबने आप सुना होगा, ग्लास को लेके कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पेन होने लगता है तो क्या करते हैं, सिंपल आपके हाथ में ये इतना, हम बोलेंगे पनिशमेंट, आपको खड़े लेके खड़े रहना 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बाद इतना फटअप हो जाएंगे, आप सुनेंगे नहीं, फट से नीचे रख देंगे। तो ये चीज आपको रिलैक्स देता है, बट हम ब्रेन पे ऐसे बातें लेके बैठे रहते हैं तो जिंदगी भर, जैसे वो व्यक्ति सामने आएगा आपको वो ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करेगा, आप इतना डिस्टर्ब होंगे। ये किसने बोला, सामने वाले ने तो नहीं बोला आपको, आपको परेशान किया, कुछ भी आपको किया, वो रिलीज कर लिया अपना बर्डन को, आप लेके बैठे हैं उसे, वो आपको नचाए, जितने टाइम तक आप उसको लेके चल रहे हैं, मतलब वो वेट को लेके चल, तो उसको कीप इट डाउन मीन्स क्या है, उसको दिमाग से निकालना है 100%। वो व्यक्ति जब सामने आए तब भी आपके मन में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसको क्लियरली आपने निकाला, इसको बोलते हो फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेट गो करना है, 100% लेट, वो अपने खुद के उन्नति के लिए, ना कि दूसरों के लिए। तो ये चीज आप आजमा के देख सकते हैं। सेल्फ लव बोला मैंने, सेल्फ लव मतलब आप अपने एक एक अंगांगों से हर बीमारी से बाहर आ सकते, बीमारी को बीमारी वर्ड नहीं बोल रहा है, आज से आप अपने आप को वो बनाइए, मैं बीमार हूं नहीं बोल रहा है। शरीर क्या करता है, एक ग्रो होता है, नए मशीन हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए क्या, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वो वारंटी में रहेगा 1 ईयर 2 ईयर, तो चलता रहेगा। फाइनली हम क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा के रखते हैं। ऐसे हमारा शरीर भी हमें बोल रहा रहता है मुझे ये होगा, तो हम प्रिवेंटिव उसको करेंगे, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस वर्क, वो सेल्फ हीलिंग पावर उसके अंदर बहुत है। हमें विश्वास नहीं, हमें खुद में नहीं, 1000 डॉक्टरों को चेंज करते विश्वास नहीं रहता है, उसको प्लेसिबो बोलते हैं। पता है ना, कितने लोगों ने प्लेसिबो सुना है। पानी भी डॉक्टर आपको बोलेगा दवा है करके, एक पिल चॉकलेट देगा, मीन्स एक टॉफी को, या कल शुगर का, शक्कर का पीस को भी टॉफी के, सॉरी दवा बोल के देगा, आप स्वीट है करके ले लेंगे, बट आपके अंदर बिलीव क्या, डॉक्टर ने मुझे दवा दिया, कहीं कड़वा है तो कड़वा बोलेंगे, बट वो वाला बिलीव सिस्टम से आप लेते हैं तो आपका रोग ठीक होता है। यही बिलीव सिस्टम हम बिना दवा लिए अपने शरीर में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको प्लेसिबो बोला जाता है। इसको आप अपने हर वक्त चेक करना, मैं इस पे बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, प्लेसिबो से बाहर मीन्स मेरे शरीर सक्षम है, वो सेल्फ हीलिंग कर सकता है, कर रहा है, लास्ट टाइम बोलूंगी, देन हम मेडिटेशन में जाएंगे। तो हम एक सूत्र बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं अपने आप को खुश रखने का, कितने भी आपको हर तरह से प्रेशर है, सबको रहता है, कभी कभी हम दिखाते मेरे पास ही बहुत काम है, मैं ही बहुत ज्यादा काम करो, मैं बहुत टेंस हूँ, वर्कलोड है, हर एक को ऐसे लगता है। तो उसके लिए उसे बाहर आना, कुछ नहीं है मेरे, मतलब वो चीज, तो उसके लिए क्या बोलना है, अपने शरीर के साथ आप कनेक्ट हो, सेल्फ फीलिंग बढ़ाना हो, अपने कलीग के साथ हो, घर में हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ, कभी कभी हम बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते बच्चे भी, कुछ चीज क्रिएट होता है प्रॉब्लम, तो उस समय आप ये ध्यान के समय मेडिटेशन में एक वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं, उन तक वो पहुंचेगा, यही एक चेतना शक्ति, उसको टेलीपैथिक मैसेज बोलते हैं, विदाउट एनी वायरलेस के बिना ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसफर होगा आपका मैसेज। तो वो चीज आप करने के लिए हम सिंपल एक वर्ड बोलते हैं, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी यानी आप कोई भी आपका ऑर्गन प्रॉब्लम आपको पता चल रहा है कुछ है, उसको हम पॉजिटिव अफर्मेशन वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस, किसी को भी नेगेटिव यूज नहीं करना, आप करेंगे ना वो पहले आपके ऊपर अप्लाई करो, वो बैठा है ना अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड, उसके तरफ हमें ध्यान ही नहीं, वो 90% पावरफुल है, बट हम बिलीव नहीं कर, वो आपको बोल रहा रहता है अंतरात्मा कुछ अंदर, ये गलत है मत करो, हम नहीं सुनेंगे, हम ये मटेरियलिस्टिक दुनिया यानी इस लॉजिक माइंड के प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा वो वाला लॉजिक लगाते हुए हम उसको इग्नोर करते जाएंगे, वो आपको बोलना छोड़ देगा, सबकॉन्शियस माइंड सो जाए। जब ऐसे ध्यान इस टाइप का हम करते हैं मेडिटेशन, वो एक्टिवेट होता जाएगा, हर वक्त आपको वार्न करेगा कि यू आर स्ट्रांग, तो अंदर से आपको बोलेगा, गलत जा रहे हो, हम दिल से दिमाग से सोचो बोलते हैं ना, इसका मतलब नहीं, तो हमें चेक करना है दिल से
क्या आ रहा है, दिमाग से आ रहा है। दिमाग क्या है, हमेशा प्रॉफिट लॉस देखता है। दिल सामने वालों का अपना बराबर सही गलत जज करता है, मैनेज करता है। तो आई एम सॉरी, आपका बॉडी ऑर्गन हो, आपके सराउंडिंग हो, उनके सामने बोलने की जरूरत नहीं है। आप मन में ध्यान के स्टार्टिंग टाइम या लास्ट में आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, यानी मुझे माफ कर दो। वो आपका आइज का एग्जाम्पल, आइज धीरे धीरे उसमें स्ट्रेन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है। आप फील करते हो कंप्यूटर के सामने 8-8 10-10 घंटे हम काम कर रहे हैं, तो उसको एक ऐसे प्यार का मैसेज भेज के देखिए, वो खुश हो जाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आई लव यू वर्ड जो है ना, आई लव यानी फिजिकली हम जो करते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ लव रखते हैं, हम लव करते हैं। ये कोई जीरो एक्सपेक्टेशन, इसको यूनिवर्सल लव कहा जाता है, यानी प्योर लव, अनकंडीशनल लव। ये सारे को ये बाई प्रोडक्ट है, इसको हमें अपनाना चाहिए। क्यों, हैप्पी लाइफ चाहिए। किसी को खुश करने के लिए नहीं, खुद को खुश, खुशी कहीं नहीं मिलेगा बाजार में। ऐसे होता तो लाइन लग जाता, कोई शॉप में नहीं है। हमें खुद ही उस खुशी वाले अपने हार्मोन्स को बढ़ाना है। तो उस तरह पॉजिटिव अफर्मेशन ऐसे हम ध्यान से अपना, बीटा से हमें अल्फा में, अल्फा यानी अल्फा स्टेट में हम जो भी कमांड पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हो, वो क्या करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय उसको पकड़ता है। उस समय मतलब हम कोई व्यक्ति को कुछ हम अपने हिसाब से बात काम करवाना चाहते हैं, तो उस समय अल्फा स्टेट में हम जो भी पॉजिटिव अफर्मेशन करेंगे, वो उसको स्टोर करके धीरे धीरे मैनिफेस्ट करना शुरू करें। तो हम ज्यादा बोलते हैं, सोने से पहले 5 to 10 मिनट्स आप इस स्टेज में बैठिए, अफर्मेशन लग करते हुए आप सो जाइए। होल नाइट वो उसी इसमें सोच के आपका सुबह होने तक वो चीज, सुबह उठते ही हम आपका एक डायमेंशन ही चेंज हो रहा है थॉट प्रोसेस। और अनकंडीशनली बोला आई लव यू, देन आई थैंक यू वेरी मच। लव यू हमने का कंडीशन भेजा, लव का, लव का कंडीशन भेजते ही उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाए। बदलाव शुरू होने के बाद आपको विजुअलाइजेशन या आप ऐसे फील करना है, हो गया है ठीक। तो थैंक यू होने के बाद ही थैंक यू करते, पहले नहीं करा जाता। यहाँ क्या है, फुल स्टॉप, थैंक यू बोल के आपने क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया। वो रिलेशन हो सकता है अपनी हर एक शरीर के साथ आप कर सकते हैं, मतलब शरीर के पार्ट्स के साथ। सबका अलग अलग वर्क है, काम अलग अलग करता है, तो आप सब वो कर ही रहे हो, हमें पता ही नहीं है ना। हम सोते हैं तब भी वो अपने अपने कुछ ड्यूटीज वो कर रहा है। तो कोई दिन वो ड्यूटी नहीं करेगा तो हमारे इसमें उथल पुथल शुरू हो जाए, तब आप मैस इस टाइप का कनेक्शन बना के रखना है। अब इसी चीज को मैं एक ही क्लास में कवर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना आए बाद में। अब ये ध्यान क्या है, सबका ध्यान, बहुत सारे ध्यान मैंने किया, मुझे इससे कनेक्ट हो गए, किया मतलब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा क्या होता है। कुछ कुछ लोग डॉक्टर्स होते हैं ना, कुछ क्लियरिटी नहीं देते, ठीक हो जाएगा, डराएंगे नहीं तो नहीं नहीं कराना पड़ेगा, मीन्स कमर्शियल वट एवर जो भी है उसमें नहीं जाएंगे। किसी का हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए बोलते हैं हम। मतलब वो एक कोई व्यक्ति को हमने क्या है, बॉर्डर में एक पुलिस को हमने वहां सिक्योरिटी फोर्स रखा है, उनको हमने डिजाइन डिजिग्नेशन दे के रखा है, ही इज एलिजिबल फॉर डूइंग ऑल दैट वर्क। बट हम क्या करते हैं, सिंपली किसी का भी पॉलिटिशियन का बैठ के हम मुद्दा लेकर बैठ के डिस्कस करते हैं, अपना एनर्जी हम ड्रेन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जब आपको ड्यूटी दिया गया है, यू आर अ चेंज मेकर, चेंज कर सकते हो, देन यू डिस्कस एंड सब चीजें करो। जब नहीं है तो हम इतना व्यर्थ अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करो। तो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ देना चाह रहे थे। देन यहाँ पे हम एक लॉक करो बोलते हैं, ये लॉक करना इन द सेंस क्या है, जो एनर्जी अंदर एंटर करेगी, इसको ओपन रखते हैं तो यहाँ से वो लीक हो जाएगा। कॉस्मिक एनर्जी वर्ड यूज किया ना वहाँ, कॉस्मिक एनर्जी लीक होगा तो वहाँ आपके जो नसें जो है इलेक्ट्रिक, अपना जो दिखाए वहाँ सी रूट जैसे, उसमें पावर कम होगा। ठीक है, आपको वही पेन होगा, ब्लॉकेज है, सेल्फ चेक कर सकते हैं, आपको ब्लड सैंपल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में कोई अनइजीनेस लगेगा, इनिशियल स्टेज में बहुत पेन होता है, पेन होने से छोड़ देता है। पेन हो रहा है मतलब आपके शरीर के अंदर बहुत सारा
नीड मतलब हीलिंग चाहिए, कुछ कुछ ब्लॉकेजेस है, वो उसका काम क्या है, फ्लो होना। इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है, अंदर तार में करंट पास होना, फाइनल आउटपुट क्या, इक्विपमेंट को जलाना, वट एवर इक्विपमेंट इट में भी, बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, उसका काम उसको जगा मतलब जलाना, ऑपरेट में लाना। उसके बीच में कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुआ, फ्लक्चुएशन है, वो चल पाएगा? सिंपली वही चीज है, अपने शरीर में कुछ सेंटर्स है, शक्ति केंद्र बोलते हैं, इस पे नहीं जाएंगे, 7 चक्रास का नाम सुने होंगे। वो शक्ति केंद्र क्या है, अपना मेन में ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना, जंक्शन, वो उससे जितने भी नसें कनेक्टेड है वहां वो भेजता है, लेता रहता है। उस बीच के नस में ब्लॉकेज है तो वहां कट, फिर हमें प्रॉब्लम बहुत सारे है नसें, तो प्रॉपर उसमें इलेक्ट्रिक जैसे दिख वो चीजें हो रहा रहता है। तभी मैं वो पिक्चर दिखाया, अभी आप ध्यान करेंगे तो उस समय आपको हेल्प होगा। आपको अभी महसूस होना जरूरी नहीं है, महसूस मतलब वो हो रहा रहता है, आपको इनिशियल स्टेज में हम गाइड कर करके समझाते हैं ये होता है, कुछ नहीं, सिंपली आप ध्यान करते रहेंगे तब भी वो हो रहा है। तो आप अपने मन से ये वाले बात बोल सकते हैं। आप इंडिविजुअली अकेले बैठ के कर रहे हैं तो, हम ग्रुप पे करते तो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ये चीज कराते हैं, 30 मिनट्स 40 मिनट्स। अब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कितना टाइम करना है, क्वेश्चन आंसर सेशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी मैं ही बोल रही हूँ, मतलब सबके मन में ये डाउट रहता है कितना करना है। यहाँ है एक फार्मूला, यानी आपका एज जितना है उतने टाइम करना है, उतना मिनट्स, यूर 30 years 30 मिनट्स करना है। इफ यूर लाइफ स्मूथ स्मूथ लाइफ है तो, कोई आपको क्रोनिक डिजीज है, बहुत ज्यादा बीमारी है, तब आपका कोई मिनिमम आपका एज जितना है उतना मिनट, मैक्सिमम नो लिमिट, जितने भी आप कर सकते हैं, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। सपोज आप नेगेटिव थॉट्स के पीछे चलने लगे तो वही आपको हॉबी हो जाएगा, तो हम बोलते कट करिए, थॉट में नहीं, थॉट के पीछे नहीं जाना, आप श्वास पे रहना, सहज श्वास के साथ। चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करें। ओके, इसके लिए वही हाथ को लॉक करना, पैरों को ऐसे करो, बोलते चेयर या सोफे पे बैठे हैं तो, और जमीन पे बैठे हैं तो आगे बढ़, बिकॉज ये हमें अपने आप को एक सर्कल शेप में बांध के रखना, भले ही वो सर्कल ओवल हो जाएगा, चेयर पे बैठे तो ऐसे, बट कहीं पे भी अपना एनर्जी लीक नहीं हो रहा है, आपको अनइजीनेस लगा तो आप, फ्रीडम ये है, हाथ खोल के इचिंग कर सकते हैं, बहुत होता है इनिशियल स्टेज में, तब हाथ खोल के आप इचिंग कर सकते हैं, कुछ भी हो रहा है तो यहाँ क्या है, 10% एनर्जी लीक होगा, हाथों को खोलने से, पैरों को ओपन करने से, पैर आप सीधा करिए, सब करो बोलते हैं हम, 2 घंटे 3 घंटे करेंगे यार, बट आके कोई भी परिस्थिति में जब तक आपका पूरी नहीं होती खोलना नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ हीलिंग प्रोसेस हो रहा रहता है, जो कॉस्मिक एनर्जी आके अपने वो जो नसों को ठीक कर रहा है, फट से आंखें खोलेंगे ना पूरा एनर्जी यहाँ से बाहर आ जाएगा, वो इनकम्प्लीट आधे में छोड़ के आने वाला, तो इसको ध्यान रख के बोलते हैं हम, बीच में बोलते रहते हैं, आपको बहुत अनईजी लग रहा है तब भी आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है, बहुत ज्यादा आप आगे करने लगेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये बता रहे हो, बहुत ज्यादा हुआ तो आप बेड पे ऐसे लेट जाइए, फिर उठ के बैठ जाइए, तो धीरे धीरे ये चीज करते रहिए, लंबे टाइम के लिए आप करोगे तो आप, हम करते हैं 10-15 मिनट्स का। चलिए बैठिए सब ध्यान में, ध्यान में यानी क्लैस्प योर फिंगर्स, कीप इट ऑन योर लैप, लैप पे बैठिए, अभी पैरों को ऐसे क्रॉस करिए, घर पे भी आप बैठ के कर सकते हैं ऐसे, बहुत कंफर्टेबल जगह चूज करना है, ये योगा नहीं है जब भी देंगे उसको ठीक नहीं है, आपको ऐसे सोचना है, इससे अपना बहुत अच्छे से हम बैठ सके, बैठने में आपको तकलीफ हो रहा है तो बैठ ही नहीं पाए, इसलिए चले, हाँ हाफ कर देंगे, मैं कर रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए, ओके, हाँ आप कर, यस, चलिए क्लोज, इंटरलॉक कर लिया, लॉक बोलते हैं हम लोग, 3 बंद लॉक, हैंड, एक फिंगर, चश्मा नहीं पहनना है, एक वार्निंग है, नो नीड, क्योंकि हमने ये आइज बंद करे तो देखना है कुछ नहीं, इनर आइज खुलेगा, उसके लिए चश्मे की जरूरत नहीं, वो तो आगे के प्रोसेस बहुत लंबे, इसमें अंदर का आँख खुलेगा, अभी हम चश्मा नहीं पहनेंगे, एंड
ओके, रिलैक्स, पूरा शरीर को ढीला छोड़ना है। कहीं पे भी तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव है तो क्या है, वहां कॉस्मिक एनर्जी नहीं जाएगा। तो सिर से लेके टॉप ऑफ हेड टू टो तक एक एक अंगांगों को रिलैक्स करते चलिए। रिलैक्स। न माथे पे अपना ध्यान ले आइए, दोनों आईज, नोज, चिन, रिलैक्स। न टंग, टंग को हिलाते हुए दांतों के अंदर रखना है। कभी भी आप लूज नहीं रखेंगे, डीप ध्यान में जाते तो आपका टंग दांतों के बीच दब जाता है। थोड़ा हेयर गैप होना चाहिए दांतों के बीच। रिलैक्स। ना नेक को रिलैक्स कराएंगे, मसल्स को, ना नसों को। शोल्डर को रिलैक्स कराइए। रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों बाजुओं पे अपना ध्यान ले आइए। रिलैक्स। दोनों हाथों पे कलाई और हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए रिलैक्स कराइए। चेस्ट पे, अपने चेस्ट पे ध्यान दिए। रिलैक्स योर होल चेस्ट रीजन। स्टमक पे, स्टमक के अंदर के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स कराइए। फिर शांत कराइए। अपर बैक रिलैक्स, लोअर बैक रिलैक्स। रिलैक्स यानी जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में आता है, जब श्वास छोड़ते हैं तो CO2 बाहर जाके अपने अंदर का डेड सेल बाहर निकलेगा, तो शरीर रिलैक्स होगा और तनाव मुक्त स्टेट में आएगा। जिस अंग पे आपका ध्यान है वो वाला पार्ट रिलैक्स होगा। दोनों हिप्स, थाइस, नीज, कफ मसल्स, फीट, हेड, टोस, रिलैक्स। पूरा शरीर को चेक करिए कहीं तनाव तो नहीं है। धीरे धीरे सहज प्राकृतिक श्वास को लेके आना है। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे साथ रहता है ये श्वास। जब तक अपने शरीर में श्वास चल रहा है तो हम जीवित है, शिव है, परमात्मा। जब श्वास रुक जाता है तो हमें शव कहा जाता है। उसी श्वास को हमें पहचानना है। श्वास ही अपना गुरु है। इन ब्रथ और इसको कहते हैं आनापान प्रक्रिया। आना यानी इन ब्रथ, पान यानी out। सत्य यानी उसके जीवित ब्रथ एंड ब्रथ। धीरे धीरे आप श्वास को रोकते जाएंगे। कोई दबाव नहीं श्वासों पे, कोई भगवान का चैंटिंग नहीं करना है। आप चैंटिंग करेंगे तो हम जीरो स्टेट में नहीं जा पाएंगे। आप अपने आराध्य को जो ध्यान में इनवाइट कर सकते हैं। अपने अपने आराध्य को अपने मन में इनवाइट करिए। उनका एनर्जी, एस्ट्रल एनर्जी में आपके साथ बैठ के ध्यान करिए। जो कोई भी रिलीजन, जो भी आप मानते हो, धीरे धीरे आगे जाके इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जो नए वाले ध्यान में जरूर आपको
इनवाइट कर सकते हैं अपने आराध्य को, तो आपके साथ बैठ के अपने एनर्जी आपको दे रहे हैं ध्यान करने के लिए। भरपूर विश्व प्राण शक्ति का बहाव को आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा श्वास छोटा होता जाएगा, छोटा होते होते दोनों पों के बीच, आईब्रो के बीच आके वो स्टेप बैठ जाता है। तो हम निर्मल स्थिति में, विचार स्थिति में आते हैं। तो ना ब्रह्म फील हो, ब्रह्म ब्रह्म बोलने से पार विश्व प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी शरीर में बहने लगेगी।